आइए जानते हैं कब है बैसाख महीने की अमावस्या। इस दिन किए जाने वाले कुछ श्रेष्ठ कार्य जो कि पितृ बाधा रोग मुक्ति करने में सहायक होंगे। अंत तक बने रहिएगा। शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी वीडियो में है। बहुत श्रेष्ठ बहुत उत्तम जानकारी आपके लिए रहेगी, तो ध्यान से सुनिएगा जी। जैसे कि आप जानते होंगे, अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है। पितृ देवता प्रसन्न होती हैं तो वंश वृद्धि होती है, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिलती है। हम पितरों के वंशज हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि पितरों के निमित्त जो तिथि बनाई गई है उसमें कुछ सरल छोटे छोटे से कार्य हम जरूर करें। हमेशा पितरों की पूजा का एक समय होता है, जैसे सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा का समय है, उसी तरह से दोपहर का समय करीब 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय कुतुब काल कहा जाता है। इस समय अगर आप ब्राह्मण भोज कराते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तो ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो अगर आप कोई पितृदोष बाधा या पितरों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो दोपहर का समय चुने। इसे कुतुब काल कहा जाता है और यह श्रेष्ठ और उत्तम फलों की, देखिए एक समय में और एक जानकारी के तहत कोई कार्य किया जाए तो उसके फल तो मिलते ही हैं। कब है अमावस्या, आइए जानते हैं। बैसाख महीने की यह अमावस्या 27 अप्रैल रविवार की सुबह 4:50 से शुरू होगी। अमावस्या तिथि समापन 27 अप्रैल रविवार मध्य रात्रि 1 बजे के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सूर्य मुख को देखते हुए उदयाकालीन तिथि को मान्य करते हुए पंचांग में यही लिखा गया है कि 27 अप्रैल दिन रविवार को व्रत स्नान दान पुण्य की अमावस्या रहेगी। ठीक है जी, बिल्कुल दुविधा चिंता नहीं करें। पितरों के निमित्त आप जो भी कार्य करते हैं 27 अप्रैल दिन रविवार के दिन ही करेंगे। अब इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, आइए जानते हैं। 27 अप्रैल दिन रविवार सूर्य उदय 6 बजे के आसपास, सूर्यास्त का समय 6:48। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:21 तक। प्रीति योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है। पितरों के निमित्त जैसा मैंने विदित कराया, दान पुण्य पूजा पाठ का जो सबसे अच्छा समय है 11:15 से 12:50 तक है। राहु काल का अशुभ समय शाम को 4:30 से 6 बजे के आसपास तक रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब ऐसे में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं ताकि पितृ कृपा हो और आपको भी एक परम सुखों की अनुभूति हो कि आपने यह कार्य किए हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, मेरी वीडियो मेरी मेहनत आपके लिए जरा सा भी उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः लिखना न भूलें। सबसे पहले आप दिन की शुरुआत जल्दी करें। जैसा कि तुलसी की लकड़ी हमेशा ही पितरों के निमित्त तुलसी का प्रयोग होता है, अपने नहाने के पानी में आपको तुलसी की लकड़ी को जरूर घुमाना है। आप ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को चाहे तो आप 7 बार घुमाएं, कम ज़्यादा जितना भी हो। आपको एकादशी या जो है विशेष पितरों की तिथि पर नहाने के पानी में गंगा जल और तुलसी की लकड़ी को घुमाना चाहिए। इससे स्नान करने से मन तन शुद्ध होता है और मन कर्म वाणी से पवित्रता आती है। तो यह कार्य करें। उसके बाद घर के दरवाजे पर कभी भी आप जल नहीं छिड़क पाते, परंतु अमावस्या तिथि पर घर के दरवाजे पर आप आवश्यक रूप से जल छिड़काव करें और घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सबसे पहले लंबी बत्ती का ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए या तो घी या तिल के तेल का दीपक जरूर लगाएं। सरसों के तेल का कोई भी प्रयोग पितरों की पूजा में नहीं होता, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। संभव हो काला तिल इसमें डालें या तो घर के दरवाजे पर सुबह जल्दी उठकर या शाम को जब भी इच्छा हो आपको दीपदान जरूर करना है। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं, साथ ही एक जल का लोटा लीजिए और पितृ देवताओं की स्मृति में भी आपको पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए आपको जल समर्पित करना चाहिए। देखिए, आपने जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत कर दी, दीपदान आपने कर दिया, पितरों के निमित्त जल दान कर दिया। उसके आप सभी को इसके बाद जो है अपने घर की रसोई में कोशिश करनी चाहिए खीर पूड़ी आप बना सके। जो पितरों को सबसे अधिक प्रिय है वह है खीर पूड़ी। कुछ भी अगर खीर पूड़ी नहीं बनती है तो आपके घर में गुड़ है, चीनी है, शक्कर है, जो भी आपके पास है, सोमक पित्र का नाम लेकर, स्वधा माता का नाम लेकर, गौ माता आसपास हो कि रोटी के 2 टुकड़े करें या 2 रोटियां बना सके। खासतौर पर महिला जो कि पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष की द्योतक होती है, अगर वह जो है पितरों के निमित्त कोई भी अन्नदान जलदान करती है, वस्त्रदान करती है, गोदान करती है तो पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आप अगर महिला हैं वीडियो को सुन रहे हैं तो रोटी के 2 टुकड़े करें या 2 रोटी आप बना लीजिए
उसमें मीठा रखें। कोई भी वस्तु आप मीठा रख सकते हैं या खीर पूड़ी बनाते हैं तो अति उत्तम है। इसे आप सभी को सोमक पित्र का नाम लेकर, स्वधा माता का नाम लेकर, यह पितरों के देवता विशेष कहे गए हैं, इनका नाम लेकर दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। गौ माता का मुख तो नहीं हो सकता है, वह तो जानवर है, परंतु आपका मुख इस कार्य को करते हुए दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आपको रोटी खिला देनी है। रविवार के दिन किसी भी अवस्था में पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाएगी, नहीं जल चढ़ाया जाएगा। तुलसी भी जो है इस दिन पूजित है, परंतु दीपदान के लिए जल जो है तुलसी में नहीं चढ़ाया जाएगा। यह नियम बड़े छोटे छोटे से हैं, परंतु आपकी पूजा पाठ को पूर्ण करने वाले होते हैं। जो भक्तजन नए जुड़ रहे हैं उन्हें इन चीज़ों का ज्ञात नहीं होता है, तो आवश्यक होता है बताना। यह कार्य करें। उसके बाद अपने पास एक जल का लोटा हमेशा होता है। हमेशा आप चाहें तो इसमें ठंडा मिट्टी के बर्तन का पानी भर सकते हैं, नहीं तो सामान्य आपके घर पर जो मटका है या आपके घर पर नल आता है तो शुद्ध जल लीजिए। सर्वे सर्वा महादेव हैं, वह शिवलोक में अधोगति में गए पितरों को सुख प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जो है शुद्ध जल का एक लोटा भरना है। उसमें मिलाना है गंगा जल। गंगा जल हमारे पितरों को बहुत प्रिय होता है और यह मृतक कार्य में सबसे उत्तम माना जाता है। जल के लोटे में गंगा जल और काला तिल या त्रिवेणी संगम का जल डालकर ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए अपने पितरों का जो है आप स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जल जरूर चढ़ा कर आए। ऐसा करने से पितृ सुख प्राप्त करते हैं, उन्हें शिवलोक में स्थान मिलता है। और गंगाजल और काला तिल महादेव और पितरों को दोनों को प्रिय है। तो साधारण सरल तरीके से जल तो आप चढ़ाते ही हैं, तो आपको यह कार्य करना चाहिए। यह नियम होना चाहिए जो भी एक महिला है या पुरुष है अपने घर पर अमावस्या तिथि पर। उसके बाद आप चाहें तो ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। अग्नि को सुलगाकर अग्यारी के माध्यम से पितरों के नाम की आहुति दे सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। परंतु आपसे अनुरोध है, आपने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया, दीपदान कर दिया, संपूर्ण नियम ले लीजिए, पर छोटा सा ही सही, कम ही सही आप अन्न का दान करें। इस दिन आप सभी को सत्तू का दान करना चाहिए। जैसा कि गुरु जी कहते हैं, शिवलिंग पर जो आसपास त्रिशूल लगा रहता है उसमें भी 3 जो है स्वरूप होते हैं, 3 धार होती है। बेलपत्र भी जो होती है उस पर भी 3 धार होती है। उसी तरह से 3 चीज़ों से सत्तू बनता है। महादेव इसे औषधि कहते हैं। जब माता पार्वती ने उन्हें बना कर दिया था तो यह जौ, चना और गेहूं को सेक कर बनाया जाता है। इसका भोग पितरों की स्मृति में लगाएं, घर के मंदिर में महादेव के निमित्त लगाएं और साथ के साथ इसका दान जरूर करें। एक समय का भोजन जो कि पितरों को प्रिय है, जिसमें थोड़ा वस्त्र, थोड़ा दक्षिणा, एक समय का भोजन रखकर पंडित ब्राह्मण जी को सत्तू के साथ दान करने के लिए दे दीजिएगा। शिव को भोग लगाकर, महादेव को भोग लगाकर आप भी प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें। बच्चों को भी इसका प्रसाद समर्पित करें। भूल चूक के लिए पितृ देवताओं से आप क्षमा प्रार्थी हों। बस इतना जो है कार्य पर्याप्त है गृहस्थ जनों के लिए। इससे इच्छा आपकी है, आप उपाय इत्यादि करना चाहते हैं तो धीरे धीरे चैनल पर वीडियो आएगा। मेरी मेहनत, मेरा जो है काम आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।